नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस कथा को पूरा सुने। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मिल रहे हैं ये संकेत तो समझ जाएं आपके ऊपर हो रही है दैवीय कृपा। कभी कभी मनुष्य को अचानक से कई बहुत से अच्छे संकेत प्राप्त होने लगते हैं, एक अलग सा एहसास होता है, लेकिन अक्सर लोग इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब आपसे ईश्वर प्रसन्न हो या फिर आपके ऊपर दैवीय कृपा होने वाली हो तो उसके कुछ संकेत आपको मिलने लगते हैं। जीवन में अचानक से कुछ ऐसा घटित होता रहता है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है। ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनने वाला है। जानते हैं कि वे कौन से संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि आपसे ईश्वर प्रसन्न है। पहला संकेत, सपने में देव दर्शन होना। सोते समय कई बार हमें सपने में देवी देवता दिखाई देते हैं। देखा जाए तो सपने में देवी देवताओं का दर्शन देना एक शुभ सपना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का दिखना हमारे भाग्य से जुड़ा होता है। आइए जानते हैं कि स्वप्न शास्त्र में इन सपनों के बारे में क्या कहा गया है। अगर आपको सपने में मंदिर या फिर ईश्वर के दर्शन हो तो समझ जाएं कि आपसे ईश्वर प्रसन्न है, क्योंकि सपने में मंदिर या किसी भी धर्म स्थान को देखना देवदर्शन के समान माना जाता है। सपने में भगवान के दर्शन होना बहुत शुभ होता है। दूसरा संकेत, भगवान राम का सपना। यदि आपको सपने में भगवान राम दर्शन देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपको जीवन में बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। साथ ही आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बहुत से राम भक्तों को अपने सपने में राम मंदिर दिखाई देता है। यदि आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें सपने में राम मंदिर दिखाई देता है तो यह आपके लिए एक शुभ सपना है। इस तरह के सपने का अर्थ है कि जल्द ही आपके सभी अटके हुए कार्य बनने वाले हैं और आपका तय किया हुआ लक्ष्य पूर्ण होने वाला है। तीसरा संकेत, सपने में शिवलिंग के दर्शन। भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग को सपने में देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि इस तरह का सपना आपको जीवन की सभी परेशानियों के खत्म होने का संकेत देता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे आराध्य देव शिव का पूजन शिवलिंग के रूप में होता है। आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके जीवन में मुश्किल समय चल रहा है और आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो उन सब का अंत होने वाला है। शिवलिंग दिखने का एक अर्थ यह भी है कि आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। आपको धन लाभ हो सकता है और सालों से फंसा पुराना पैसा वापस आ सकता है। चौथा संकेत, माँ दुर्गा का सपना। स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि यदि रात को सोते समय आपको माँ दुर्गा लाल साड़ी और शांत रूप में दर्शन देती हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है। वहीं अगर माँ दुर्गा को आप रौद्र रूप में देखते हैं और उनकी सवारी शेर दहाड़ता हुआ दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है जिसे सुधारने की जरूरत है। पांचवा संकेत, सपने में भगवान विष्णु के दर्शन। यदि सपने में आप भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं तो यह आपके भाग्य खुलने की ओर संकेत करता है। इसका अर्थ है कि आपको जीवन में सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। साथ ही आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे। छठा संकेत, सपने में देवी सरस्वती के दर्शन। हिंदू धर्म में मां सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है।
ऐसे में यदि आप रात को सोते समय सपने में देवी सरस्वती का दर्शन करते हैं तो इसका अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर सपने में हनुमान जी के पंचमुख स्वरूप का दर्शन करने का अर्थ है कि आपको अपने शत्रुओं पर विजय मिलेगी। 7वां संकेत, सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसे में यदि आपको सपने में माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। साथ ही यह सपना घर परिवार में सुख समृद्धि के आने का भी संकेत है। 8वां संकेत, प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त के समय स्वयं नींद खुल जाना। शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त में उठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में देवी देवता जागृत होते हैं। अगर प्रतिदिन आपकी आंख ब्रह्मा मुहूर्त में स्वयं ही खुल जाती है तो समझ जाएं कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है। प्राचीन समय में ऋषिमुनि ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठते थे। ब्रह्मा मुहूर्त को अमृत बेला कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहता है। 9वां संकेत, अचानक से लाभ होने लगना। अचानक से हर कार्य में लाभ होने लगे या फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य में कोई बाधा न आए तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके साथ है। दैवीय शक्तियां आपकी सहायता कर रही हैं। 10वां संकेत, अपने चारों ओर सुगंध का एहसास होना। अगर आपको अपने चारों ओर का वातावरण बहुत ही सकारात्मक लगने लगे, वातावरण में एक अलग सी सुगंध का एहसास हो तो इसका अर्थ है कि आपके आसपास एक अलौकिक शक्ति है। 11वां संकेत, अपने चारों ओर एक तेज प्रकाश दिखाई देना। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूजा या ध्यान करते समय अचानक से कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगे। अगर आपके साथ ऐसा है तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है। यहां दी गई सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।